आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि आप अपनी अमेज़न की लिस्टिंग के ऊपर से हाईजैकर्स को रिमूव किस तरह से करते हैं। मैं थोड़ा-सा टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि वो लोग जिनको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से इस टॉपिक के हवाले से समझ आ जाए, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लाइटर है जो बहुत अच्छी मेटल की क्वालिटी में मैं अमेज़न के ऊपर सेल करना शुरू करता हूँ और 1 यूनिट जो है, जो 1 लाइटर मैं अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का। जब मुझे इसके ऊपर अच्छी सेल आना शुरू हो जाती है तो कोई एक रैंडम सा बंदा उठता है, वो चाइनी कोई सप्लायर ढूँढता है, किसी चाइनीज़ सप्लायर को अप्रोच करता है, वो चाइनीज़ सप्लायर चाइना में बैठा है, वो सेम प्रोडक्ट चीप क्वालिटी में, सिमिलर प्रोडक्ट लेकिन थोड़ी-सी घटिया क्वालिटी में बना के उस बंदे को दे देता है। अब वो रैंडम बंदा क्या करेगा, वो मेरी प्रोडक्ट के साथ आके चिपक जाएगा, जिसको मी टू करना भी बोलते हैं और हाईजैक करना भी बोलते हैं, मेरी परमिशन के बगैर। अब उसका नुकसान मुझे क्या होगा कि एक तो मेरी सेल ड्रॉप हो जाएगी, दूसरा जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करेगा, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ $100 की, और वो जो हाईजैकर है वो सेम प्रोडक्ट मेरी लिस्टिंग के ऊपर आके सेल करना शुरू कर देता है $50 की। तो अब कस्टमर बजाय मेरी लिस्टिंग से बाय करने के, जो हाईजैकर आके बैठा हुआ है, उससे प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर देंगे और कस्टमर को इस चीज़ का पता भी नहीं होगा वो कहाँ से बाय कर रहा है। अब जब वो प्रोडक्ट घटिया क्वालिटी की जो प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास जाएगी तो वो बैड रिव्यूज़ देगा प्रोडक्ट के और ज़ाहिर-सी बात है मेरी सेल भी गिरेगी। इसलिए हाईजैकर को अपनी लिस्टिंग से हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हाईजैकर को हम अपनी अमेज़न की लिस्टिंग से किस तरह से हटवाते हैं, बल्कि हम उसका अकाउंट किस तरह से सस्पेंड करवाते हैं। इसमें अमेज़न आपको ऑप्शन देता है कि अगर कोई हाईजैकर आपकी परमिशन के बगैर कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करना शुरू कर दे, तो आप उस हाईजैकर को अपनी लिस्टिंग से ना सिर्फ उठवा सकते हैं, बल्कि आप जो है उसका सेलर सेंट्रल भी अमेज़न से सस्पेंड करवा देते हैं। और अमेज़न उनका सेलर सेंट्रल जो है वो रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन पे डाल के उनसे एक्सप्लेनेशन माँगता है कि जी हमें एक्सप्लेन करें कि आपने इस बंदे की प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर इसकी परमिशन लिए बगैर क्यों सेल करना शुरू की, और जब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो अमेज़न उसका सेलर सेंटर जो है वो भी सस्पेंड कर देता है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम हाईजैकर को अपनी अमेज़न लिस्टिंग से रिमूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, ये आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल का होम पेज होता है। जब आप अपना अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट लॉगिन करते हैं, जो आपके सामने होम पेज आता है अमेज़न का, जो पहला पेज ओपन होता है, उसको अमेज़न का होम पेज बोलते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से हाईजैकर को रिमूव करते हैं अपनी लिस्टिंग से, या किस तरह से आप उसको रिपोर्ट करते हैं। अब मैं इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हाईजैकर होता कौन है और उसका आपको क्या नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, हम फॉर एग्जांपल ये वाली जो प्रोडक्ट है जो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखी हुई है, आपने ये वाली प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अमेज़न के ऊपर लॉन्च कर दी एज़ एन प्राइवेट लेबल अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ, ठीक है? अब हुआ क्या कि आप इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो $216 में, कोई और चाइनीज़ सप्लायर आया या कोई और हाईजैकर आया, जिसको ये सिमिलर प्रोडक्ट मिल रही है किसी चाइनीज़ सप्लायर से बहुत सस्ते पैसों में, बहुत चीप प्राइस पे, और वो आपकी लिस्टिंग के साथ आके यहाँ पर चिपक जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, न्यू 4 फ्रॉम 216, ठीक है? वो आपकी लिस्टिंग के साथ आके चिपक जाता है। इसको बोलते हैं हाईजैक करना, और वो आपकी इसी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देता है फॉर एग्जांपल $100 में, आपकी लिस्टिंग के साथ चिपक के विद चीप क्वालिटी। अब इसका आपको नुकसान क्या होता है कि आप अपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल कर रहे हो $216 की, जिसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो जो हाईजैकर आपकी लिस्टिंग के साथ आके चिपका है, जिसने आपकी लिस्टिंग को आगे हाईजैक कर लिया और वो इसी प्रोडक्ट को $100 में बेच रहा है, बिल्कुल चीप क्वालिटी के साथ, उससे आपका जो कस्टमर है उसका आपके ब्रांड के ऊपर से ट्रस्ट उठ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप उस हाईजैकर को अपनी लिस्टिंग से किस तरह से रिमूव करते हैं, ठीक है? अब ये होता है आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल का होम पेज। यहाँ पर आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं हॉरिज़ॉन्टल। इसको बोलते हैं मेन्यू। अगर आप मेन्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर बॉटम में आपको ऑप्शन मिलता है ब्रांड्स का, ठीक है? ब्रांड्स में आपने यहाँ पर चले जाना है ब्रांड रजिस्ट्री में। जब आप ब्रांड रजिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, अगर आपकी ब्रांड नहीं है तो आप उसको अमेज़न के साथ ऑलरेडी रजिस्टर कर लें। रजिस्टर यूर ब्रांड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो ब्रांड का इंटरफेस है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मॉनिटर और मैनेज के दरमियान में प्रोटेक्ट का। आपने प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट अ वायलेशन। आपने रिपोर्ट अ वायलेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर अमेज़न आपसे पूछ रहा है कि आप उस प्रोडक्ट का एसन यहाँ पर कॉपी करें जिस प्रोडक्ट के साथ आके हाईजैकर ने आपकी लिस्टिंग को हाईजैक किया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अमेज़न पे जाएंगे, जो आपकी प्रोडक्ट लिस्टेड है, अगर आप उसको थोड़ा सा नीचे पेज को स्क्रॉल करें तो बॉटम पे आपको इस प्रोडक्ट का एसन मिल जाता है, जिसको अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं।
यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिटेल्स में पड़ा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है एसन, इस एसन को आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ज़ाहिर सी बात है जो आपकी प्रोडक्ट होगी उसका एसन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये कोड होता है, आपका प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और हर प्रोडक्ट का ये यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। इसको आपने कॉपी करना है, आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करके सर्च कर लेना है। अब यहाँ पर अमेज़न आपको आपकी जो प्रोडक्ट है वो शो कर देगा, जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट अमेज़न ने मुझे शो कर दिया है। आपने ये स्मॉल आपको स्क्वायर बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट वन सिलेक्टेड, यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहला जो ऑप्शन है कॉपीराइट वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने हमेशा पहला जो ऑप्शन है उसको पिक करना है। यहाँ पर जो आपकी ब्रांड है वो ऑटोमेटिकली अमेज़न सेलेक्ट कर लेगा उसको। यहाँ पर इन 3 ऑप्शंस में से जैसे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रोवाइड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने सबसे पहला जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना जो आपका ब्रांड है, जो आपने ट्रेडमार्क किया हुआ यूएसपी के ऊपर, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक्सप्लेन करना है कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है। आपने उस प्रोडक्ट का एसन दोबारा से यहाँ पर लिखना है और अमेज़न को बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इस प्रोडक्ट का ऑनर हूँ, मेरे पास इस प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क है, मैंने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है और ये बंदा जो है इसने इस लिस्टिंग के ऊपर आके हाईजैक कर लिया लिस्टिंग को और ये चीप प्राइस के ऊपर जो है वो मेरी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो अमेज़न क्या करेगा, विद इन 24 आवर्स जो वो हाईजैकर होगा उसकी लिस्टिंग को रिमूव कर देगा और उसका अकाउंट जो है वो भी अमेज़न सस्पेंड कर सकता है। तो इस तरह से आप अमेज़न के ऊपर अगर आपकी लिस्टिंग को कोई हाईजैक कर लेता है तो इस तरह से आप उसको बड़ी आसानी के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी टॉपिक में अगर कोई आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा और एक सेपरेट उसकी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।